हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज की वीडियो में हम दिल्ली के दो रिनाउंड कॉलेजेस जिम्स रोहिणी और फर्स्ट टाइमर बिजनेस स्कूल को कंपेयर करेंगे। दोनों के पीजीडीएम प्रोग्राम को कंपेयर करेंगे। दोनों में आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। जिम्स का कैंपस रोहिणी में है, फर्स्ट टाइमर का कैंपस द्वारका में है और लगभग फर्स्ट टाइमर से 11.5 लाख में और जिम्स रोहिणी से लगभग 11 लाख की फीस में आपका पीजीडीएम होता है। हॉस्टल फीस अभी अलग है। अगर हॉस्टल को इंक्लूड कर लेंगे तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 15 लाख और लगभग 14 लाख, 1 लाख की फीस का ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि हॉस्टल दोनों में लगभग 1.5 से 2 लाख का ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो 14 से 15 लाख में ही दोनों कॉलेजेस में आपका पीजीडीएम होता है। अब इन दोनों में से किस कॉलेज से पीजीडीएम करना चाहिए, कितने तक का प्लेसमेंट मिल सकता है, आज की वीडियो में यही डिटेल में रिव्यू करेंगे। वीडियो को देखते समय कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले दोनों ही कैंपसेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। जिम्स रोहिणी का 1993 का एस्टैब्लिशमेंट है, फर्स्ट टाइमर 2007 का एस्टैब्लिशमेंट है। द्वारका सेक्टर 9 में इसका कैंपस बना हुआ है और रोहिणी सेक्टर 5 में जिम्स का कैंपस बना हुआ है। आपको कैट मैट सीमेट के बेसिस पे 10-12 ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। स्कॉलरशिप भी आपको कैट के बेसिस पे ही मिलती है। अगर हम बात करें कैंपस एरिया की तो लगभग 1 से 2 एकड़ के एरिया में कैंपस बना हुआ है, जबकि फर्स्ट टाइमर का कैंपस एनए यहां पर इसलिए लिखा है कि 1 एकड़ से भी कम का एरिया बोला जाता है, बट एक बार आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। फर्स्ट टाइमर में हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, एक बार आप उसके बारे में भी जरूर वेरीफाई कर लें। अगर बात करें स्पेशलाइजेशन की तो ऑलमोस्ट कॉमन स्पेशलाइजेशन है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस मिलता है और यहां पर भी आपको ये सभी स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग बोलते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज का भी कॉलेज दावा करता है। जो आप कॉलेज में पहुंचेंगे तो आपको डेफिनेटली आइडिया मिल जाएगा। अगर हम बात करें फीस की तो लगभग 11.5 लाख की फीस है फर्स्ट टाइमर की। जिम्स रोहिणी की लगभग 11 लाख की फीस है। एडमिशन के लिए 10-12 ग्रेजुएशन में 50% अबव मार्क्स होने पर कैट मैट सीमेट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देके एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। हॉस्टल आपको फर्स्ट टाइमर में नहीं मिलेगा। लगभग 1.5 से 2 लाख का हॉस्टल आपको बाहर देखना पड़ेगा, कैंपस के बाहर। और अगर हम जिम्स की बात करें तो यहां पर भी लगभग 2 लाख का हॉस्टल पड़ेगा। जिम्स रोहिणी जो है, रोहिणी सेक्टर 5 काफी पॉश इलाका बोला जाता है, आपको हॉस्टल डेफिनेटली बाहर ही मिलेगा। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, अगर इन दोनों के हम प्लेसमेंट की बात करें तो लगभग आप फर्स्ट टाइमर से या फिर जिम्स रोहिणी से ऑलमोस्ट एक जैसा प्लेसमेंट है। ऑल्दो फर्स्ट टाइमर क्लेम करता है कि मेरा एवरेज प्लेसमेंट लगभग 9 लाख का है और जिम्स रोहिणी भी क्लेम करता है कि मेरा प्लेसमेंट लगभग 8 से 9 लाख का है। बट इन दोनों ही कैंपसेस से अगर आप पीजीडीएम करते हैं तो ऑन एन एवरेज आप लगभग 5 लाख तक का प्लेसमेंट, 5 से 6 लाख तक का प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। मैक्सिमम टाइम में यह देखा गया है कि सेल्स की जॉब मिलती है फर्स्ट टाइमर का। तो जो बैच साइज है वो लगभग 420 प्लस स्टूडेंट्स का है और सेम बैच साइज आपको जिम्स रोहिणी में भी मिलेगा। और सेल्स की जॉब ज्यादा देखी गई है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि फाइनेंस की जॉब्स ज्यादा यहां पर मिलेंगी, मार्केटिंग की जॉब्स ज्यादा आपको मिलेंगी। यस, थोड़ी बहुत जॉब्स आपको मिलती हैं, बट प्राइमरीली ऐसा देखा गया है 70 to 80% स्टूडेंट्स को जिम से और फर्स्ट टाइमर से सेल्स की जॉब मिलती है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप सेल्स की जॉब में नहीं जाना चाहते हैं तो एक बार आप अपने ऑप्शंस को दोबारा से इवैल्यूएट करें। जो बाकी के कॉलेजेस हैं उनसे इनको एक बार जरूर कंपेयर करें, सही से समझ लें, उसके बाद ही एडमिशन लें। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है और आप देख रहे हैं और भी कॉलेजेस से कांटेक्ट कर रहे हैं और भी यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे हैं, काउंसलर से कनेक्टेड हैं। तो इस प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि आप एक अच्छे प्रोफाइल्ड कॉलेज को छोड़ के आप लो वैल्यू वाले या फिर लो पैकेज वाले कॉलेज में चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज एक कॉलेज आप बहुत सारे टाइम से सर्च कर रहे थे, किसी ने उसके बारे में नेगेटिव रिव्यू बताया, किसी ने उसके बारे में बहुत ही एवरेज रिव्यू बताया, तो आपको लगता है यार ये तो मैं गलत डिसीजन ले रहा हूं। देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखें, चाहे फर्स्ट टाइमर हो, जिम्स रोहिणी हो, कोई भी XYZ कॉलेज हो, किसी में भी 100% प्लेसमेंट नहीं है। कोई भी कॉलेज आपको ये अश्योर नहीं कर सकता कि भाई मेरे यहां पढ़ोगे तो मैं आपको 10 लाख का, 8 लाख का, 9 लाख का प्लेसमेंट दिला के ही रहूंगा। क्योंकि
Everything depends on your skill, on your personality, on your communication, with the same time on your domain knowledge. और कई बार मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं उसमें किस तरह की स्किल रिक्वायरमेंट है उसको भी आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको आगे जाके अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप कॉलेज पे डिपेंडेंट हैं, आपको लगता है ये एक्स कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, और मैं वाई कॉलेज में चला जाता हूं तो उसमें प्लेसमेंट मिल जाएगा। देखिए, देखने, यस कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट आपको देखना ये है फैकल्टी कैसी है, वहां पर करिकुलम क्या है, वहां पे प्रैक्टिकल लर्निंग कैसी है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, वैल्यू एड सर्टिफिकेशन कौन से सिखाए जा रहे हैं, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इन सब चीजों को छोड़ के आप सिर्फ कॉलेज के नाम से ही चले जाएंगे कि अरे जिम्स ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट टाइम उतना अच्छा नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा है, जिम्स अच्छा नहीं है, तो फिर उतना मजा नहीं आएगा। आप हमेशा ये बात जान लें, आपको जॉब आपकी स्किल्स में मिलेगी, कोई भी कंपनी आपको जॉब देगी, कॉलेज को जॉब नहीं देगी। तो अगर आपके अंदर स्किल्स हैं और आपने 2 साल 365 इंटू 2 दैट इज 730 डेज अपने ऊपर लगाए, अपनी स्किल्स पे काम किया, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया, डोमेन नॉलेज को समझा, अपनी प्रोफाइल को सिलेक्ट किया और उस प्रोफाइल की रिक्वायर्ड स्किल को सही तरह से समझा, तो अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिल जाएंगी। इसलिए एक बार सोच समझ के डिसीजन लें, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज पे कॉन्सेंट्रेट मत करें, कॉलेज के नाम पे कंसंट्रेट मत करें, प्लेसमेंट पे मत कंसंट्रेट करें, कॉलेज की एकेडमिक स्ट्रेंथ पे भी जरूर आप एक बार ध्यान दें। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो इस नंबर पे या फिर इस क्यूआर कोड पे आप कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट।